नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह। आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी। मैं किसी भी गलत सोच का समर्थक नहीं हूँ और ना ही मेरा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना है। 3 घटनाएं हुई हैं अभी इसी जून महीने में। 2 घटनाएं उत्तर प्रदेश से हैं, एक जनपद पीलीभीत से है, एक बरेली से है, और एक राजस्थान के बीकानेर जनपद के गंगानगर से है। सिख समुदाय पे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है और उनकी भावनाओं के साथ किस प्रकार खेला जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम जनपद पीलीभीत के पूरनपुर से बता रहे हैं। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में रुरिया खालसा गुरुद्वारा है, जो कडेर चौरा खुटार रोड पे स्थित है। उस गुरुद्वारे के सामने शहीदी दिवस जो जून में मनाया जाता है, उसके द्वारा बड़े बड़े महान समागम भी किए जाते हैं गुरुद्वारे में। उसी के तहत कई वर्षों से पोस्टर लगा हुआ था, होर्डिंग लगी हुई थी। तो किसी ने पुलिस प्रशासन को इस मामले का संज्ञान दिया कि भिंडरावाले की होर्डिंग लगी हुई है। उस पे पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और 24 घंटे का अल्टीमेट दे दिया और 4 लोगों पे, गुरुद्वारा प्रधान और अन्य 3 पे एफआईआर दर्ज कर दी। जब 24 घंटे बीत गए और होर्डिंग नहीं हटाई गई, तो उप जिला अधिकारी राजेश शुक्ला और पूरनपुर सीओ आलोक सिंह और पूरनपुर कोतवाली की पुलिस पहुंची और वहां पे जो होर्डिंग है उसको हटवाया। और उससे जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, जो भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कल को सिख समुदाय की आस्था को जैसे ठेस पहुंचा है, अगर वो किसी प्रकार से सिख समुदाय बहुसंख्यक में सड़कों पे उतरता है या किसी प्रकार की प्रदर्शन या दंगे की स्थिति बनती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम सही मायने में बात करें कि जो ये घटनाक्रम हुआ है, उस पे भारतीय दंड संहिता 295 ए के तहत ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो किसी के धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वहीं पे जो बैनर या होर्डिंग लगाने वाले गुरुद्वारे के जो कमेटी के लोग हैं, उन पे एफआईआर हो जाता है। ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से गलत दिखता है, संविधान की या लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं हम। और दूसरी घटना जो है, जनपद बरेली में मॉडल टाउन के एक गुरुद्वारे में भिंडरावाले की पोस्टर बैनर लगी थी। जैसा कि मैंने कहा कि भिंडरावाले जून 1984 में इनका शहीदी हुई थी, जैसा कि सिख समुदाय के लोग इनको संत भी मानते हैं। उसी के प्लस में गुरुद्वारों में कार्यक्रम होते हैं जून महीने में, तो होर्डर बैनर और ये सब पोस्टर लगते हैं इनके द्वारा। ये आज से नहीं लग रहे हैं, लगभग 1984-85 से इनके होर्डिंग बैनर लगते हैं और लोग ऐसी टी शर्टें पहनते हैं जिसमें भिंडरावाले की फोटो होती है, जिसमें तीर, हथियार, शस्त्र लिए हुए वो दिखते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना है बरेली में भी सामने आई, वहाँ भी सिख समुदाय के लोगों के आस्था और भावनाओं के साथ में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। एक समुदाय, एक धर्म को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उनकी जो आस्था है, भावनाएं हैं, उनको भड़काया जा रहा है। और एक पूरे देश में कह लीजिए या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, इस तरीके की जो घटना सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं सिख समुदाय को ठेस पहुंच रहा है। और हम तीसरी घटना बताते हैं, जो घटना राजस्थान से है, राजस्थान के जनपद बीकानेर के गंगानगर से है। वहाँ सिख समुदाय के लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले छबील लगाया था ठंडे जल का। और जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान भी रह रहा है। समुदाय के लोगों ने छबील लगाया और इसी बीच जो चुनाव का माहौल चल रहा है कि भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है और अन्य जो पार्टियां हैं वो भी बहुमत नहीं पहुंच पाई हैं और खींचातानी सरकार बनाने में लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय पे भी इसका असर पड़ रहा है, जैसा कि राजस्थान के गंगानगर में पड़ा है।
तो छबील लगाते हैं वहाँ के सिख समुदाय के लोग और लोगों को ठंडा जल पिलाते हैं, राहगीरों को पिलाते हैं। तो वहाँ पे थाना गंगानगर की पुलिस जाती है और उनको धमकी देती है। तो वहाँ के सिख समुदाय के लोग बैठक करते हैं और वहाँ पे एक वीडियो जारी किया जाता है। वीडियो में बताया जाता है कि पुलिस झूठे मुकदमे करने के लिए कह रही है कि हम झूठे मुकदमे करेंगे और ये जो छबील है इसे आप बंद करें। तो क्या सिख समुदाय जो उनका है लंगर खिलाने की जो व्यवस्था है, जो परंपरा है और छबील लगाने की जो अन्य प्रकार की जो सेवा भाव है उनकी, उस पे भी रोक लगाई जा रही है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें जिवें बीजेपी सरकार हारी है उदों उदों तो दिमाग खराब हो रहा है। कल नूं बीकानेर च सिख नौजवानों ने गुरु पंचम पातशाह दे गुरपुरब ते छबील लाई, संत पिंडां ने फोटो लाई, पुलिस ने बंदे चक्के ते गिरफ्तार कर लिए। अज गंगानगर च लोकल इंटैलीजेंस वाले गुरुद्वारे गए सीगे ते ओह कह के आए आ कि जे तुसीं संतां दी फोटो लाई या छबील लाई तो थोड़े खिलाफ केस दर्ज होगा। अज असी SP साहब नूं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी फोटो लाना गुनाह नहीं है। जे फिर भी सरकार पंगा लाना चाहती है जी सदके लवे, कल फोटो भी लावांगे, कल वारा भी गावांगे, प्लस छबील भी लावांगे। ये साडा राइट है। बीकानेर की घटना निंदा करते हैं, सरकार नूं ताड़ना करते हैं। सरकार अपनी आदतों तो बाज आवे। जे सरकार झूठे केस करनों ना हटी तो ये नतीजे घातक होंगे। अज घट सीटां हो रहे हैं तो वो नतीजे होर घातक होंगे। इस करके असी समूह संगतां नूं बेनती करते हैं, श्री अकाल तख्त साहब के दिशा निर्देश से कल हर गुरुद्वारा साहब से छबील लाओ, संतां की बरसी मिलाओ, उन्होंने शहीदों शहीदा करो जिन्होंने शहीदों ने हरमंदर साहब की अजमत की खातर अपना आप कुर्बान कर दिता। इस करके कल बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे सारी जथेबंदियां स्पीड रूप से छबील लाणगियां। अपने महान जरनैल 20वीं सदी के महान जरनैल मरदे मुजाहिद बाबा कौम संत ज्ञानी जरनैल से कहा पिंड तस्वीर भी लाणगियां तो वंगार के फिर कहने कि होगी हिम्मत सरकार की तो डक के दिखा दे, असीं का समागम करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्या ऐसे जो अधिकारी या पुलिस हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी क्या कि इसी प्रकार से आगे भी सिख समुदाय के साथ में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? और मैं जनपद पीलीभीत के जो अभी सांसद नए बने हैं जितिन प्रसाद जी, जो उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जो पूरनपुर की घटना हुई है और उस पे आप संज्ञान लें। आपके सांसद बनने के बीच सिख समुदाय ने भी वोट किया है, सभी समुदाय सभी धर्मों ने वोट किया है, तब आप जीत कर आए हैं और एक अच्छे बहुमत से लगभग 1.5 लाख अधिक वोटों से आप जीत कर आए हैं। तो आपके जीतने के बाद किस तरीके से सिख समुदाय के साथ में घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनके आस्था को भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो मैं माननीय जितिन प्रसाद से कहूँगा कि जो पूरनपुर का मामला है उसको अपने संज्ञान में लें और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक लोग हैं जिन्होंने ये लोगों की भावनाओं को भड़काया है तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे थे आज का भारत टीवी।